ये स्टोरी है मेरे स्कूल में हुए सबसे बड़े फाइट की। मेरे स्कूल में बहुत बड़ी फाइट हुई थी। सो तुम लोग रिलेट कर पाओगे क्योंकि स्कूल टाइम में हर किसी की लड़ाई तो हुई होती है। तो ये बात है आज से 4 साल पहले की, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। मेरा एक बहुत बड़ा फ्रेंड ग्रुप था, पर मेरे को रिलेशनशिप में आने की बहुत ज़्यादा चुल थी। मेरे को था कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड हो। फिर होना क्या था, ढूँढने लगा एक अच्छी लड़की अपने लिए। मेरे को सब बड़ी ही लड़की पसंद आती थी जो 10th 11th में थी वो लोग। पर वो मेरे साथ में रिलेशनशिप में तो आने से रही। कि वो लोग भी उनके एज वालों को या उनसे एज के ऊपर वाले लड़कों को ही पसंद करती थी। बट मेरी एक बहन की फ्रेंड थी जिसका नाम कृपा था। वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और उसका नेचर, उसकी पर्सनैलिटी सब टॉप नॉच थी। मेरे को वो पसंद आने लगे। मुझे उसका आईडी, इंस्टा आईडी दिखाई दिया मेरे सजेशन में। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट भेज दी कि मेरी बहन की दोस्ती है, एक्सेप्ट कर ही लेगी। और हुआ भी ऐसा ही 10 अभी तो मैंने भेजे 10 मिनट बाद ही उसका उसने रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली और उसने मेरे को फॉलो बैक भी कर दिया। अब मेरे मन में तो लट्टू फूटने लगे बहुत ज़्यादा। मेरी फ्रेंड की बहन थी तो मुझे जानती थी वो पहले से ही। मुझे उससे बात स्टार्ट करनी थी बट कैसे करूँ वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने क्या किया, एक बहाना सोचा उसे बात करने का। मैंने कृपा को टेक्स्ट किया इंस्टा पे कि हाय कृपा, मैं तन्मय सेजल का भाई, मेरे को प्लीज़ मैथ्स के नोट्स भेज देगी। मैंने ऐसे करके उसको टेक्स्ट भेजा और आधे घंटे बाद उसका रिप्लाई आया कि हाँ, मैं भेज रही हूँ। फिर मैंने बात स्टार्ट करने की ट्राई की। थैंक यू कृपा, और बता कैसी है? उसका रिप्लाई आया, बस बढ़िया, तू बता? मैं भी बढ़िया और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो गई। ऐसे करके मैंने उससे बात स्टार्ट की। हमारी अच्छे से बात होने लगी। मेरा ये वाला बहाना काम आ गया। हम डेली बात करने लगे और अच्छा बॉन्ड हो गया था हमारे बीच। बट यहाँ प्रॉब्लम आ गई। कृपा का एक पास्ट रिलेशनशिप था जिससे वो मूव ऑन नहीं हो पा रही थी। वो किसी को भी उसके करीब नहीं आने दे रही थी क्योंकि उसको उसका जो पास्ट रिलेशनशिप था, उससे वो प्रॉपर तरीके से मूव ऑन नहीं हो पा रही थी। मैंने तभी ठान लिया कि मैं कुछ भी करके कृपा के करीब आऊँगा और इसी को मेरी गर्लफ्रेंड बनाऊँगा। कृपा का एक्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, बल्कि रिलेशनशिप के बाद ख़त्म होने के बाद भी वो स्कूल के बाहर आते रहता था सिर्फ़ कृपा को देखने के लिए। यहाँ मैं और कृपा बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, अच्छा बॉन्ड हो गया। ये सब बात उसके एक्स को मालूम हो गई और स्कूल ट्यूशन्स में मेरे और कृपा के बहुत ज़्यादा रूमर्स फैले हुए थे। एक दिन जब मैं स्कूल से बाहर निकला, पार्किंग तक गया, तभी बीच रास्ते में मेरे को उसके एक्स ने रोक लिया और ज़ोर-ज़ोर से गालियाँ देने लगा। तेरे को मालूम नहीं है वो मेरी बंदी है, तो उससे क्यों बात करता है? ऐसा बोलने लगा वो। उसके साथ और 2 लोग थे। मैंने उसे कहा, "कृपा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो रहेगी ही।" मेरी खुद की भी फटी पड़ी थी उधर। पता नहीं मैं कैसे बोल गया उसके सामने इतना सब। उसने ज़ोर से चाँटा मारा मुझे उधर ही। मैंने उसने जब मेरे को चाँटा मारा तो उसके बाद मैंने भी उसको चाँटा मार दिया। फिर ऐसे ही उधर ही हम दोनों के बीच में एक फाइट चालू हो गई। बट मैं बहुत ज़्यादा मार खा रहा था उधर क्योंकि वो 3 लोग थे और मैं इधर अकेला था। फिर भी मैं मार खाते-खाते भी मार रहा था। सब सर, सब मैम स्कूल के अंदर से बाहर आ गए कि क्या हो गया, क्या हो गया? और बहुत बड़ा क्राउड हो गया उधर ही, पार्किंग के बाहर ही। सबने हम लोग को अलग-अलग कर दिया जो लोग हम झगड़ रहे थे। और जब हम सब अलग हुए तो फिर मैंने देखा तो मेरे आँख में से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। उधर पुलिस की गाड़ी भी आ गई थी। वो लोग अभी भी शांत नहीं हो रहे थे। वो लोग अभी भी ज़ोर-ज़ोर से गालियाँ बक रहे थे मेरे को, उधर खड़े-खड़े। फिर मुझे स्कूल के अंदर ले जाया गया। मेरे पेरेंट्स को कॉल किया, वो लोग के पेरेंट्स को कॉल किया। इस तरह एक कृपा नाम की लड़की के पीछे मेरी इतनी बड़ी फाइट हो गई स्कूल में, जिसके बाद मैंने कभी गर्लफ्रेंड बनाने की सोची ही नहीं। मैंने वो रख ही दिया कि मेरे को नहीं करना चाहिए और इस सब चीज़ों से दूर रहने लगा। भाई सच्ची में एक एडवाइस दूँ, तो ये सब चीज़ों से दूर रहो, जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। तो मानोगे तो खुश रहोगे और नहीं मानोगे तो फिर देख लेना भाई, ये सब नहीं करो, ये सब सच्ची बता रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय।